बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि सहनी समाज को बिहार में आरक्षण दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको अब खारिज कर दिया है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, हम बात करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है बिहार सरकार के प्रस्ताव को, तो मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं वो नाराज़ दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले देखिए, थोड़ा सा भी अगर श्री मुकेश सहनी जी के अंदर कोई सम्मान बचा है और वो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो इसको सार्थक सिद्ध करना है, इसकी सार्थकता सिद्ध करना है कि सचमुच में वो सन ऑफ मल्लाह हैं, तो मंत्री पद छोड़े और दबाव बनाई। केंद्र सरकार मल्लाह भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, क्या किस नज़रिए से उनको देखती है, उन्होंने खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। ये तो लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी यादव जी का देन है कि आज श्री मुकेश सहनी जी को एनडीए में लोगों ने जगह दिया और मंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव में यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने उनको 3-3 लोकसभा में टिकट दिया था, लेकिन वो जब हमारे नहीं हुए तो जो सहनी समाज की बरादरी की, मल्लाह भाइयों की परवाह करता है, चिंता करता है, जिनके हक हकूक़ की बात करता है, वो श्री तेजस्वी यादव जी हैं। आज भी जिस तरह से सहनी समाज को ठगने का काम बीजेपी ने किया है, एनडीए ने किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, ये सब सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर तो कम से कम श्री मुकेश सहनी जी को सिर्फ दिखावे की नाराजगी से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। जिसकी बात वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाज चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं, ये बताइए। सर, मुकेश सहनी जो है हमेशा ये कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह के हम नेता हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब आरक्षण का जो है खारिज कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार देखिए श्री मुकेश सहनी जी अपने कोई कह दे कि हम ये हैं वो हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आदरणीय मुकेश सहनी जी ये तो बताएं कि इस मामले पर वो चुप क्यों हैं। ये तो आप कह रहे हैं नाराजगी से काम नहीं चलेगा। इनको ये बताना होगा कि केंद्र सरकार ने क्यों खारिज किया सहनी बिरादरी के आरक्षण की बात पर, इनको क्यों दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया, ये तो जवाब देना होगा। इसका हक और हकूक़ की लड़ाई इस समाज की, मल्लाह समाज के भाइयों के लिए श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मुकेश सहनी के अलावा जो है आरजेडी भी कल सदन के बाहर आरजेडी के विधायक नारा लगा रहे थे अनुसूचित जाति को न्याय दिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है सहनी के अलावा आरजेडी भी ये लेना चाहती है कि हम सन ऑफ मल्लाह के साथ खड़े हैं। नहीं, हम तो खड़े हैं। आज श्री मुकेश सहनी जी भी हैं तो देन है श्री तेजस्वी यादव जी का, जो उनको वहाँ मिल गया जगह। नहीं तो सबको पता है कि वहाँ किस तरह से ऐसे लोगों का, ऐसे समाज के लोगों का अपमान होता है। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता ही असली हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं और हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी। इसलिए पूरा सहनी समाज के लोग, सभी मल्लाह भाई राष्ट्रीय जनता दल में ही अपना आस्था और विश्वास रखता है। सर, नीतीश कैबिनेट में मदन सहनी भी शामिल है, वो भी कह रहे हैं कि हम नाराज हैं और आगे क्या कुछ होता है इस पे हम विचार करेंगे। अरे ये लोग, जो भी लोग आज हैं जो कह रहे हैं नाराज हैं, तो नाराज हैं तो कुर्सी छोड़िए ना, कुर्सी का भी मोह है, तो अब लड़िएगा क्या अपने समाज के लिए। अगर सचमुच में इन लोगों को अपने समाज के प्रति कोई दायित्व समझते हैं तो उनको कुर्सी छोड़ना चाहिए और इस हक की लड़ाई के लिए सामने आना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से हकमारी होगा। ये तेजस्वी यादव जी के रहते हकमारी नहीं होने दिया जाएगा। हम बिहार के मल्लाह भाइयों को ये आश्वस्त करते हैं कि तेजस्वी यादव जी आपके साथ खड़ा है, आपका हक और हकूक़ दिलाने के लिए। आखिरी सवाल है, कल ममता बनर्जी को आपने देखा होगा कि कैसे उनको घटना हुई उनके साथ, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है कुछ लोग हमको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इसको षड्यंत्र बता रही, पीके की स्क्रिप्टेड कहानी बता रही है। देखिए, एक बात तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और ठीक है कि चुनाव में
सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं विरोध में, लेकिन ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी की ये संस्कृति है कि बीजेपी इस तरह के कारनामों के लिए जानी जाती है। तो अब जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ममता दीदी को इस तरह से करके इस घटना को जो अंजाम दिया गया है उससे ममता दीदी डर जाएंगी, उनको ये नहीं पता है ममता दीदी माँ दुर्गा का रूप लेकर के माँ काली का रूप है, और ममता दीदी की ममता बंगाल की जनता पीके की स्क्रिप्टेड कहानी बता रही है बीजेपी। किसके स्क्रिप्टेड कहानी है किसके नहीं है, वो बीजेपी के कहने से क्या होगा। आप सोच रहे हो कि बंगाल में हम पांव पसार दें, ममता दीदी के साथ तो बंगाल की जनता का ममता और प्यार है, तो ममता दीदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी खड़े हो गए, तो कोई माई का लाल है बंगाल में जो ममता दीदी को रोक पाएगा। ममता दीदी चंडी का रूप है, माँ काली दुर्गा का रूप बन करके बीजेपी को वहाँ से खदेड़ देंगी बंगाल की खाड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। हमने बात की मुकेश सहनी के मुद्दे पे, कैसे जो है कि केंद्र सरकार को बिहार सरकार जो है प्रस्ताव भेजा था सहनी समाज को आरक्षण दिलाने के मुद्दे पे, लेकिन जो है केंद्र सरकार उसको अब खारिज कर दिया है। तो आरजेडी कह रही है कि अगर सहनी समाज का अगर सही मायनों में नेता कहलाते हैं और उनके वोट पर जीत करके मंत्री बने हुए मुकेश सहनी, अगर उनके अंदर थोड़ा भी सहनी समाज के लिए कोई दया है, कोई हृदय में उनके लिए प्यार है, तो वो जल्द से अपने कुर्सी से इस्तीफा दे दे और सहनी समाज के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ सैनिक समाज का मुकेश सहनी का इस पर रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ में बंगाल चुनाव पे वो कहा कि जिस तरह से लालू यादव का साथ है ममता बनर्जी के साथ, तो ममता बनर्जी को जो है कोई नहीं हरा सकता है, चाहे बीजेपी लाख कुछ भी कर ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे